कौन त्रिभुज मालूम नहीं है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग वॉइस का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर और कर लिए हैं ना। तो चलिए, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ऐसे हम एक वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे जो पूरा एक ही वीडियो में पूरा वॉइस को कैप्चर कर जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं पहले निकालने का, कि आप थोड़ा थोड़ा समझ के चले। तो कल हम लोग ना प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का वॉइस चेंज करने वाला जाने थे नहीं, आपका कुछ होमवर्क दिए थे। चलिए, ये हमारा आज तीसरा है और ये हमारा कौन सा टेंस का है, फ्यूचर का। ठीक है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में जान रहे थे, तो सबका रूल्स वही है, खाली टेंस के अनुसार में उसका जो हेल्पिंग वर्ब उसको खाली क्या कर देना है, चेंज कर देना है। नहीं तो नियम क्या था, पहला जो एक्टिव वॉइस का और ऑब्जेक्ट होगा, जो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि जैसे ही सब्जेक्ट लगाएंगे तो टेंस के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब देंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज आर एम, पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज वेयर, और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो शैल बी। जैसे कि देखो, इसको हम शैल बी के प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दूसरा रूल था। उसके बाद में था कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद में कौन सा आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमेशा कैमा लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। कैमा रूप लगाना है, तीसरा रूप लगाना है। और तीसरा रूप जैसे कि लिखिएगा, उसके बाद में आप बाई है तो बाई का प्रयोग कर लीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले कैसे का प्रयोग करिएगा, बाई का। नहीं, फिर लास्ट में कैसे लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है ना। और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो उसको केस के अनुसार क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। आई का क्या होगा, मी। आई का क्या होगा, मी। और वी का क्या होगा, आस। नहीं, बी का आस होगा। दे का क्या होगा, दे। सी का क्या होगा, हर, है ना। ये सब चीज आप हमेशा देखते रहिए। देखो क्या होता है ना कि आप चाहिएगा ना कि एक ही दिन में जीवन के हर एक चीज को कवर करें, ये संभव नहीं है। जीवन का घड़ा धीरे धीरे भरता है, वो घड़ा बहुत अच्छा होता है और ऐसा भर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि आप कम से कम जीवन में ना धीरे धीरे अपना घड़ा को भरने का प्रयास कीजिए, और डेली रूटीन वाइज पढ़िए। रूटीन बना लीजिए आपको किस टाइम को ये चीज पढ़ना है, और रूटीन से पढ़ाई कीजिए, तब बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, रैंडमली नहीं कि आज शाम को ये पढ़ लिए, शाम को ये पढ़ लिए, ऐसा नहीं। रूटीन से पढ़िए, और धीरे धीरे जब जो चीज हम लोग को जो आपको कंटेंट देते हैं उसको थोड़ा सा खाली घर में निकाल कर थोड़ा थोड़ा देख लो। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के क्या दिन याद रखिएगा, खाली समझ लेना कि चलिए इसको वॉइस इस तरह चेंज होगा, ये नियम है, ऐसा चेंज करना है। ठीक है, और डिफिनेशन तो आता ही नहीं है ना। इसको देखने थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या है इससे। तो फ्यूचर टेंस वाला है, तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के हैं। नहीं जी, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका थोड़ा थोड़ा में खाली इसका वेरिएशन है। अब टेंस पहचानने के लिए आपको बताइए कि तो पहला अगर हमको अगर चेंज करना है, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो इसका अगर है ये पैसिव फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। तो इसको करेंगे शैल बी प्लस V3, बस इतना ही है। तो देखिए एक तो हम इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल हम ये वाला फर्स्ट वाला लिखे हैं। ठीक है, अब इसको क्या है स्ट्रक्चर, बोलो, शैल या बिल प्लस बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट बाई तो सब लिखा रहबे करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। कैसे करते हैं इसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव को क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, यू है ना। तो यू, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लें। चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया यू। नहीं, यू के बाद देखिए यहाँ पर अब आइए कि यू में शैल लगेगा कि बिल लगेगा, तो बिल लगेगा, है ना। शैल किस साथ में लगता है, आई और बी के साथ में। सिर्फ सब्जेक्ट रहे आई और बी, इसको साथ में आप क्या लगाइए, शैल। बाकी सब के साथ में क्या लगाइए, बिल लगाइए। नॉर्मल है, यही है डेफिनेशन। तो चलिए यू हो गया, तो यू के साथ में क्या लगाया आप, बी, तो लगा दी यू बी। ठीक है, शैल बिल में से एक हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है, बी, है ना। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ, हमने अपना मन से नहीं बोल रहे, बी। तो यू बिल बी। अब भर में क्या मारू, तीसरा। तो ये हेल्प क्या है, V1 है। V3 लगाना है, ईडी का प्रयोग कर देना है, HELPD, है ना। हेल्प हो गया। उसके बाद में क्या चीज का प्रयोग करना है, बाई का। नहीं, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा जा करके, ऑब्जेक्ट।
तो ये सबसे सब्जेक्ट मेरा क्या है आई के लास्ट में ये क्या हो जाएगा कोई दिक्कत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ये सब चीज आ जाता है, रट्टा नहीं थोड़ी मारना है, डिप्रेशन थोड़ी है सब चीज। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जहां जहां कंटिन्यूअस रहेगा ना, एक आप चीज केयर किए हैं कल जो आपको लिखाया आपको प्रेजेंट वाला पास्ट वाला, कुछ चीज का केयर करते हैं। जब कोई डेटा लिखाता है तो कभी कभी दिमाग लेवल कीजिए ये सब डेटा में कॉमन क्या आ रहा जा रहा। जहां जहां कंटिन्यूअस था ना वहां देखिए बीइंग का प्रयोग हो रहा था हमेशा नहीं, और V3 सब में है ये कॉमन, ये तो पूरे में कॉमन है ना। तो बीइंग हमेशा कंटिन्यूअस में रहे, चाहे प्रेजेंट में रहे या पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे, ये बीइंग जरूर आएगा उसको। देखना अभी कल जो लिखाए थे आपको प्रेजेंट वाला पास्ट वाला जो कंटिन्यूअस फॉर्म, उसको बीइंग का प्रयोग था कि नहीं है? देखा था जी कि नहीं? तो चलिए तो इसको में भी क्या है शैल विल बी प्लस बीइंग प्लस V3। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखिए, ये वाला हम लिखे है ना, ये V3 है, एक सॉरी V4 है, कंटिन्यूअस वाला चेक करते हैं। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं कैसे बनता है, ठीक। इसको कहाँ पर बनाते हैं, इसी को मिटा के बनाते हैं, आप बाद में इसको बनाइएगा अभी थोड़ा, ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला नहीं, ये पैसिव फॉर्म वाला है। देखिए ठीक है, तो ये वाला है। तो अब देखो इसका ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ना जी। तो ऑब्जेक्ट के क्या बनाएंगे, ये आस है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, आस लिखाएगा वी लिखाएगा, क्या लिखाएगा वी लिखाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद हो गया सब्जेक्ट शैल या बिल, साइड। हाँ अब क्या लगेगा शैल। सूर्य भैया बता दिया आज भी के साथ में क्या लगाइएगा शैल, तो वी शैल, ठीक है। बी शैल हो गया। फिर क्या चीज का प्रयोग करना है, बी का, बी शैल बी V3 है, उसके बाद बी शैल के बाद बीइंग लगाना है, क्या लगाना है बीइंग। उसके बाद भाग में क्या मारू तीसरा, तो लगाइए ये हेल्पिंग का V3 क्या होगा, ईडी लगा दीजिए, हेल्पेड बाय, ठीक क्या चीज लगाइएगा, ये दे है तो ये आगे जाएगा, ये है सब्जेक्टिव केस में, ये कौन सा केस में है सब्जेक्टिव। अब जाएगा इधर ऑब्जेक्ट में, तो बी दे का क्या हो जाएगा दे, TH नहीं TH, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, कपड़े बनाया था जो दिए थे से, कहे ने बनाया था जी, 60 को दिए थे, तो अब 30 को बना कला है, मतलब एक 60 को कला, इसलिए पूरे छोड़ दिए। अब बाबूजी तुमको 60,000 मांगेंगे दहेज, 60 लाख मांगेंगे जी, 60,000 दहेज मांगेंगे तो बोलेंगे ना कि हमारा बेटा इतना पढ़ा है का जी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ आप 60,000 तो आप IC में जाएगा नहीं, 60,000 के तो मोबाइल खरीद, 60,000 के तो मोबाइल खरीद लोगे आजकल। नेक्स्ट है, तो ये वाला हो गया, इसका एग्जांपल यहाँ पर था। थर्ड में है ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वाला हम देखिएगा आप हमेशा, इसको भी ये था कॉमन होगा नहीं, बीन का प्रयोग लग रहा था नहीं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगवे करता है, क्या लगता है हैव है, लगवे करता है, इसको में खाली हैव लगा है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल यहाँ पर देखो दिया हुआ, ठीक है। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इसको फिर से हम साफ करते हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या है, शैल या बिल प्लस बात बाकी। अगर इसको अगर पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसको देखो हम पूरा कर देते हैं, हमारा सब्जेक्ट होगी। इसको बाद में बोल बाय लिख दे, इसके बाद में फिर क्या लिखिएगा ऑब्जेक्ट, यही बात ना नहीं बना हुआ, ये हो हम कुछ करते हैं, यही नहीं करते हैं जी, हैं। हाँ तो ये बार बार सब्जेक्ट और बाई ऑब्जेक्ट को समय हम कुछ साइलेंट कर दिए, तो इसको लिखना समय जरूरी है। अब समझ में करेंगे रूल सब सेम है ये वाला। तो चलिए सब्जेक्ट शुरू करते हैं, इसको भी सब, तो इसको भी सब्जेक्ट किसको बना लेंगे है ना, किसको बनाएंगे द बुक्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। चलिए करते हैं द बुक, ठीक है। उसके बाद बोले शैल या बिल लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाइए हैव नहीं, फिर क्या लगाइए बीन, कोई दिक्कत
ये कैमा रूप तीसरा तीसरा रूप लगाइए। तो राइट हैंड हाफ ठीक है तो है तीसरा रूप लगा है ये पहला ही से नहीं, ठीक है। राइट हैंड हो गया। फिर उसके बाद में क्या चीज का प्रयोग, बाई का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद में आप देख लीजिए आई का क्या हो जाएगा लास्ट में, कोई दिक्कत स्ट्रक्चर देख करके आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस है ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, नहीं आप अभ्यास कीजिएगा ना तब भी होगा। कर्मवीर अभी पढ़ाए ना चैप्टर जी है, कहाँ चला गया बेचारा वो, लोक सेवा आयोग में सीधे टॉप कर गया जाकर के। तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, रगड़ाना पड़ेगा जीवन में तबे चमक आएगा, नहीं तो ऐसे आने वाला। एगो हमारे सर कहते थे कि जब मूर्त जब बनता है तो उस पर क्या लगता है, छेनी थोड़ा कमार पड़ता है कि नहीं है। कोई चीज मूर्ति का निर्माण होता है तो उसको जब कलाकार छेनी से मार मार के उसको सब आकार देता है, उस समय उसको कितना दर्द हो रहा होगा हैं। अगर रियल में अगर महसूस किया जाए तो दर्द तो ऐसा नहीं होता, निर्जीव है, लेकिन दर्द अगर हो रहा है तो उसी के माध्यम से जीवन भी है। जब आप जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं ना, इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत पीड़ा होगा। फिर मूर्ति बन जाएगी तो ठीक है, पूजा करेंगे। और जब आप मूर्त बन जाइएगा तब पर लोग पूजा करेंगे, यानी कि जब सफल हो जाइएगा तो जीवन आनंद हो जाएगा। ये कहानी दूर पाथा था, ठीक है, तो प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं करने से कैसे काम चलेगा, दिन में सोचते हैं खाली घूमने से नहीं चलेगा। तो चलिए ये क्या कोई टाइम हो गया, बोलिए तीसरा तो बना के बताइए फटाफट। ये तीनों का हम अभी बनाए ना आपको सामने में, अभी हमको तुरंत बना के बताइए, जल्दी बनाइए।